हर तरफ धमाकों की आवाज़ें, आग के शोले, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, और हर दिल में एक ही ख्याल आए, हर ज़बान से एक ही बात निकले, वर्ल्ड वार 3। इमेजिन करें कि आप अभी मोबाइल या टेलीविज़न पर न्यूज़ देख रहे हों और उस पर बताया जाए कि वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो गई है, तो सोचो कि क्या होगा। आपके दिमाग में एक साथ हज़ारों सवाल उठेंगे कि अब हमारा क्या होगा, क्या हम बच पाएंगे या नहीं। तो आएं आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करते हैं, लेकिन दास्तान वतन को सब्सक्राइब करने के बाद। जैसा कि आजकल तमाम ममालिक आलमी जंग के अंदर हैं, लेकिन हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा डर वर्ल्ड वार 3 का रहता है कि कहीं ये ना स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले आपको बताते चलें कि कोई मुल्क भी ये नहीं चाहता कि ये जंग शुरू हो, चाहे वो सबसे ज़्यादा एटमी पावर रखने वाला रशिया या अमेरिका ही क्यों ना हो, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि एटमी जंग में कोई मुल्क जीतने वाला नहीं। इसीलिए आलमी सतह पर मुज़ाकरात, सफारतकारी और अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अदारे जंग रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जंग नहीं क़यामत होगी। इसमें तमाम ममालिक का बराबर का नुकसान होगा और पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इस जंग के मनाजिर को देखते हुए ये देखा जाए कि कौन कौन से ममालिक इस जंग में अपना सबसे ज़्यादा बचाव कर सकते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो आएं इसके लिए हम तमाम ममालिक की फ़ौजी तादाद और जंगी साजो सामान की तरफ नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास तकरीबन 13 लाख के करीब सोल्जर, 4600 टैंक, 13,000 जंगी तैयारे और तकरीबन 5,000 एटमी वारहेड्स हैं। रूस के पास तकरीबन 10 लाख सोल्जर, 13,000 टैंक, 4,000 जंगी तैयारे और सबसे ज़्यादा यानी तकरीबन 5,500 एटमी वारहेड्स हैं। अगर हम चीन की बात करें तो चीन तकरीबन 20 लाख सोल्जर, 9,000 टैंक, 3,000 जंगी तैयारे और 500 एटमी वारहेड्स रखता है। भारत के पास तकरीबन 14 लाख सोल्जर, 4,700 टैंक, 2,200 जंगी तैयारे और तकरीबन 180 एटमी वारहेड्स हैं। पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सोल्जर, 2,500 टैंक, 1,400 जंगी तैयारे और 170 एटमी वारहेड्स हैं। इसराइल के पास तकरीबन 1,70,000 सोल्जर, 1,300 टैंक, 600 जंगी तैयारे और तकरीबन 90 एटमी वारहेड्स हैं। जबकि दूसरे ममालिक मसलन ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और यूएई के पास एटमी हथियार बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो थी तमाम ममालिक की एटमी पावर, लेकिन इस जंग में कोई भी मुल्क महफूज नहीं होता, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जब एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है तो वो सिर्फ डराने के लिए नहीं करेगा, बल्कि फुल तैयारी और स्ट्रेटजी के साथ करता है, और फुल पावर के साथ, क्योंकि उसे पता होता है कि ये बचना नहीं चाहिए, अगर ये बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब हम न्यूक्लियर स्ट्राइक के नुकसान की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान अमवात का होता है, जो आज के न्यूक्लियर के असर से तकरीबन 10 से 15 करोड़ लोग फौरन मर जाएंगे, यानी बिल्कुल भाप हो जाएंगे। यानी कि अगर कराची पर न्यूक्लियर गिराया जाए तो कराची पूरा भाप बन जाएगा, और जो इसके साथ के इलाके हैं वहाँ पर इंसान की खाल गिरने लगेगी, यानी फफोड़े बन जाएंगे और खाल जिस्म से अलग हो जाएगी। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जहाँ पर गिरता है वहाँ का दर्जा हरारत सूरज की सतह पर सूरज के दर्जा हरारत से ज़्यादा होता है। 10 से 15 करोड़ लोग फौरन मरेंगे और जो बाकी रह जाएंगे वो कहेंगे कि हम मर क्यों ना गए। हिरोशिमा नागासाकी बच्चों की कहानियों की तरह हैं, जो कि 15 से 20 किलोटन के थे, लेकिन आज के मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन 100 किलोटन से भी ज़्यादा हैं।
اور اس کا دھواں اتنا نکلے گا کہ پاکستان اور بھارت کے اوپر ایک بہت لمبی رات چھا جائے گی اور وہ رات کئی سالوں تک چلے گی۔